तेली प्रधानमंत्री, उसके टाइम में एक तेली की बेटी यामिनी साहू को खुलेआम ब्राह्मण उसके घर पर चढ़ के कह रहा है, हे यामिनी साहू तुम शूद्र हो, तुम्हारा काम भागवत कथा कहने का नहीं है, तुम्हारा काम नाचने का है, तुम्हारा काम वेश्यावृत्ति का है। क्यों कहा? फिर हम हिंदू कैसे हैं? फिर हम हिंदू कैसे हैं? वो छत्तीसगढ़ की तेली है तो मैं बिहार का तेली हूँ। अब फिर भी हम उस ब्राह्मण के पीछे भाग रहे हैं। आइए पंडित जी, पढ़ा लिखा नहीं है, मैट्रिक फेल, उस ग्रंथ में ताकत होता तो वह पुजारी, वह पंडित, वह साधु आपके यहाँ पैसा क्यों मांगने आता? आपके यहाँ क्यों भिक्षा मांगने आता? अपने पेट भरने के लिए ही न मांगने आता है, उस मंदिर से क्यों नहीं मांगता है? इतना भी तो आप दिमाग लगाइए। आज भी दक्षिण भारत में दासी प्रथा चलता है। आपकी घर की बच्चियों को भगवान के से शादी कराने के नाम पर ले जाएगा और मंदिर के मठाधीश लोग उपभोग लगाएगा। इसी को दासी प्रथा कहते हैं। और मंदिर के चक्कर में आप बर्बाद होने के बाद कुछ भी नहीं है। मैं जब नास्तिक हुआ, आज मेरा बेटा उद्योगपति है, मेरी बॉम्बे में 2 फैक्ट्री है मेरा बेटा का। मेरा बेटा इंडियन रेलवे टीम क्रिकेट टीम का प्लेयर है, रेलवे में 2nd क्लास अफसर है। बेटी मेरी पटना विमेंस कॉलेज में है प्रियदर्शनी प्रोफेसर। एक बेटी मेरी बॉम्बे फोर्ट एक्सिस बैंक की प्रबंधक है। हमको क्या चाहिए? तो फिर हम क्यों बोल रहे हैं? भगवान नाम का कोई चीज नहीं है। मेरे साथ मेरा ड्राइवर आया, पूजा न कर बहू, कहा हमके पूजा हम करे ले सर, गाड़ी निकाल चल, गाड़ी निकाले चल दिए, काहे ने एक्सीडेंट कर गए। तो अंधा जो भद्राचार्य है वो अपने कथा वचन में क्या कहा? मरे मुलायम काशी राम, जोर से बोलो जय सिया राम। क्या एक संत का यह काम है? काशी राम कौन है? मेरा नेता है, मेरा बहुजन है। मुलायम सिंह यादव कौन है? मेरा ब्लड है। और उसको ये साधु हरामी लोग बोल रहा है ऐसे, मरे मुलायम काशी राम, जोर से बोलो जय सिया राम। ग्वाला के हाथ का दूध शुद्ध, कुम्हार का बनाया मिट्टी का बर्तन शुद्ध, तेली का निकाला सरसों का तेल शुद्ध, धोबी का धोया हुआ कपड़ा शुद्ध, कोयरी का उपजाया हुआ सब्जी शुद्ध। बस ग्वाला, कुम्हार, तेली, धोबी यानी सारे बैकवर्ड दलित और छूत। मैं जो उत्पादन करूं सरसों का तेल, तरे तेलिया के तेल, वो तेल शुद्ध है लेकिन मैं अशुद्ध हूं, शरीर मेरा अशुद्ध है। ये क्या है? बेशक वो तेली जाति में जन्म लिया है लेकिन वो ब्राह्मणवादी आदमी है, वो ब्राह्मणवादियों का कठपुतला है। यदि तेली होता, तेली भाई जो लोग हैं, कानू भाई हैं, वो सुन लीजिए, 79 IAS की बहाली किया ये मोदी, माने 80 में 1 को कम, बिना परीक्षा के बहाली किया। किसको किया? टोटल ब्राह्मण को किया। यदि तेली होता तो वो तो तेली 2 तेली को भी तो करता। मेरे समधी जो हैं वो IAS है, समझे? मेरी बेटी का नंदोसी डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक है। गवर्नर बनाओ अमरेश कुमार को, वो तो तेली है। मनोज कुमार IAS है, उसको संयुक्त सचिव बनाओ किसी विभाग भारत सरकार का, कि अपने जात के युवाओं को नौकरी देने का भी काम करे। फिर आप कहते हो कि तेली है। छत्तीसगढ़ की बेटी तेली यामिनी साहू, वो जब कथा वाचक बनी, भागवत कथा 2022 में कहने जब प्रवचन देने लगी, तो यही पुरी का शंकराचार्य और हिंदू का जो ठेकेदार लोग हैं उसके छत्तीसगढ़ घर पर चढ़ कर कहने का काम किया, क्या यामिनी साहू तुम शूद्र हो, तुम OBC हो, तुम बहुजन हो, तुम्हारा काम भागवत कथा कहने का नहीं है, तुम्हारा काम नाचने का है, तुम्हारा काम वेश्यावृत्ति का है। गूगल सर्च कीजिए, यामिनी साहू, ललन साहू का गूगल सर्च कीजिए। क्यों कहा? तेली प्रधानमंत्री, उसके टाइम में एक तेली की बेटी यामिनी साहू को खुलेआम ब्राह्मण उसके घर पर चढ़ के कह रहा है कि यह भागवत कथा, यह रामायण कथा तुमको अधिकार नहीं है कहने का। फिर हम हिंदू कैसे हैं? फिर हम हिंदू कैसे हैं? वो छत्तीसगढ़ की तेली है तो मैं बिहार का तेली हूं। अब फिर भी हम उस ब्राह्मण के पीछे भाग रहे हैं। आइए पंडित जी, पढ़ा लिखा नहीं है, मैट्रिक फेल, ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, यह ज्ञात्री मंत्र। भाई जी इसका अर्थ जब कहेंगे माँ बहने है, बहुत गलत अर्थ है।
ये मंत्र आपको भलाई करेगा? आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं जब नास्तिक हुआ, आज मेरा बेटा उद्योगपति है। मेरी बॉम्बे में 2 फैक्ट्री है मेरा बेटा का। मेरा बेटा इंडियन रेलवे टीम क्रिकेट टीम का प्लेयर है, रेलवे में 2nd क्लास अफसर है। बेटी मेरी पटना विमेंस कॉलेज में है प्रियदर्शनी प्रोफेसर। एक बेटी मेरी बॉम्बे फोर्ट एक्सिस बैंक की प्रबंधक है। हमको क्या चाहिए? तो फिर हम क्यों बढ़ रहे हैं? मैं क्यों बढ़ रहा हूं? इसलिए कि कट्टर नास्तिक हूं। भगवान नाम का कोई चीज नहीं है। मेरे साथ मेरा ड्राइवर आया, पूजा न कर बहू, कहा हमके पूजा हम करे ले सर, गाड़ी निकाल चल। गाड़ी निकाले चल दिए, काहे ने एक्सीडेंट कर गए। आज जो भी पूजा किया है, आज कल के न्यूज में सुन लीजिएगा, बहुत तो एक्सीडेंट होगा। और नास्तिक बनना इसलिए आप लोग नहीं बन पा रहे हैं कि आप अपने अंदर से डर को नहीं निकाल रहे हैं। किसका डर? भगवान का। आज के युवा भाई जितने हैं, युवा लोग, वो अपने माँ बाप दादा दादी का डर निकाल दिया, बड़ भाई का डर निकाल दिया। 12 साल की उम्र का बच्चा, लेकिन उस मंदिर में बैठा हुआ निर्जीव मूर्ति का डर नहीं निकाल पाया है। यही कारण है आपकी गुलामी का। यही कारण है कि आप जो सरकार को, जो लोग वोट दिया है बीजेपी को, वो अपने आप को गुलाम बना चुका है, या देश को गुलाम बना लिया है। कोई ठीक नहीं है कि 2024 में चुनाव ये करा ही पाएगा। हमारे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने कहा रामायण साइनाइड है, माने साइनाइड इतना तेज जहर है, जो पढ़ेगा उसके पीछे रहेगा वो बर्बाद होगा। यदि भगवान में ताकत, उस ग्रंथ में ताकत होता, तो वह पुजारी, वह पंडित, वह साधु आपके यहाँ पैसा क्यों मांगने आता? आपके यहाँ क्यों भिक्षा मांगने आता? अपने पेट भरने के लिए ही ना मांगने आता है, उस मंदिर से क्यों नहीं मांगता है? इतना भी तो आप दिमाग लगाइए। वो आपका शोषण कर रहा है। हम लोग बच्चे में देखते थे कि खेत में जब गेहूं कटे, धान कटे, तो एगो बोझा पंडित जी ला, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट बोलिए देते थे कि नहीं? एगो पनहेरी ला, एगो हजाम ला, साथ में 2 ओबीसी को सटा लिया। जब कर्पूरी ठाकुर बिहार में आरक्षण लागू किए पहली बार, तो क्या कहा? कर्पूरी ठाकुर गद्दी छोड़, पकड़ अस्तूरा। आरक्षण कहां से आई? कर्पूरी ठाकुर की माई भी आई। और उसके बाद भी आप जग नहीं रहे हैं, आप उसी के बात में जाते हैं। आज हमारे आदरणीय लालू यादव को कहता है घोटाला चोर। आज आदरणीय लालू जी को सवर्ण जाति के लोग चौक चौराहा चाय दुकान पर बोलता है चारा चोर, आप उसी को सुन के कहते हैं चारा चोर।